हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखेंगे ग्रुप फॉर्मेशन का, है ना। और फिर हम जेईई मेंस के अंदर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए विद 2024 क्वेश्चंस, हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ग्रुप फॉर्मेशन होती क्या है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ग्रुप फॉर्मेशन का। आप ये मान लो, जैसे आप, अच्छा, ग्रुप फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको सिर्फ किसके लिए बता रहा हूँ, डिफरेंट थिंग्स के लिए होगा, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स का आपको ग्रुप बनाना है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे ना बच्चों, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे बॉल है चार, तो चारों का या तो कलर अलग होगा, या शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, यानी कि डिफरेंट थिंग्स के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई होगा, जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो चार बॉल है बच्चों, चार बॉल है ना, और आपको इसके ना दो ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप में तीन बॉल डालनी है और एक ग्रुप में एक बॉल डालनी है। ग्रुप बनाने का मतलब सिर्फ आप ये समझ लो, ग्रुप का मतलब क्या होगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आप ये मान लो बकेट, बकेट मतलब बाल्टी। आप ये मान लो कि आपके पास है ना चार बॉल है और ये दो बकेट है। इस तरीके से मान लो, ये आपके पास एक बकेट ये होगी और आपके पास दूसरी बकेट बच्चों ये होगी। आपको करना सिर्फ ये है कि, है ना, इन चार में से एक बॉल इस बकेट में डालनी है, तीन बॉल इस बकेट में डालनी है, या फिर तीन इसमें डाल दो, एक इसमें डाल दो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस में एक डाल रहे हो और किस में तीन डाल रहे हो, समझ रहे। यानी कि ऑर्डर ऑफ बॉल्स, ऑर्डर ऑफ बॉल्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, जो जो आपको कंफ्यूजन है ना ग्रुप फॉर्मेशन में, सारी आज डाउट आपकी क्लियर करके जाना है मैंने, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बॉल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि किस ग्रुप के अंदर या किस बकेट के अंदर तीन बॉल जाएगी, किस में एक बॉल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कब इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब उसको ग्रुप को हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आपको कोई ये कहे कि आप जो है ना दो ग्रुप बनाओ, एक में एक बॉल डालो, एक में तीन, तो आप समझ जाना कि किस में एक डालनी है, किस में तीन डालनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कितने तरीके हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रुप ए, यहाँ लिख दिया मैंने ग्रुप बी। ये ए और बी दो ग्रुप थे। अब मेरे को ये बॉल डालनी है बच्चों, ठीक है। ये चार बॉल है, मान लो कौन कौन सी बॉल है, ये बी1, बी2, बी3 और बी4, ये चार बॉल है। अब आप मेरे को बताओ कैसे कैसे आप इन चार बॉल का ग्रुप बना सकते हो। एक ग्रुप को एक बॉल देनी है। अब आप खुद समझो, जिस ग्रुप को एक बॉल देनी है, बॉल तो डिफरेंट है ना, इसको आप बी1 भी दे सकते हो, इसको बी2 भी दे सकते हो, इसको बी3 भी दे सकते हो और इसको बी4 भी दे सकते हो, ठीक है। अगर इसको बी1 दे दी तो फिर बाकी तीन बॉल तो बच्चों बी2, बी3, बी4 तो इसको देनी पड़ेगी। इसको बी2 दे दी तो बी1, बी3, बी4 इसको देनी पड़ेगी। इसको बी3 दे दी तो बी1, बी2, बी4 इसको देनी पड़ेगी। और इसको बच्चों बी4 मिल गई तो इसको बी1, बी2, बी3 इसको मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे को आपने, मान लो ये एक बॉल दे दी, तो दूसरे को तो फिर ये तीन बॉल देनी पड़ेगी ना, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं अपने को, ठीक है। यानी एक बकेट में अगर आपने बी1 डाल दी तो दूसरी बकेट में तो ये तीनों बॉल डालनी ही डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपने को इन चार बॉल्स को दो बकेट में डालना है, एक में एक और एक में तीन। अब आप मेरे को बता दो ये कितने केस हो गए, चार केस हो गए ना, यानी कि चार वेज हो गए अपने पास। तो अगर कोई आपसे आज के बाद पूछे कि चार डिफरेंट बॉल्स के अपने को ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में एक बॉल और एक ग्रुप में तीन बॉल, बताओ कितने ग्रुप बनेंगे, आप कहोगे चार ग्रुप बनेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, चार ग्रुप। इसका मेथड नंबर 2, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है ना कि ये है कैसे, काम कैसे करेगा। लेकिन पेपर में ऐसे थोड़ी बनाते फिरेंगे हम, है ना। वहाँ पे बॉल चार की जगह 20 आ जाएगी, तो फिर आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। सेकंड मेथड में मैं क्या कहता हूँ, देखो आपके पास चार बॉल है, P1, P2, P3, P4। अब आपको जिस ग्रुप को एक बॉल देनी है बच्चों, उसके लिए आप इन चार में से कोई एक बॉल सेलेक्ट कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इन चार में से कोई एक बॉल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि बॉल तो अलग अलग है ना, तो उसमें तो चॉइस है ना कि आप बी1 देते हो, बी2 देते हो, ठीक है। तो आपने चार में से आपने कहा कि सर एक बॉल हमने सेलेक्ट कर ली और वो हमने एक बकेट के अंदर डाल दी। अब चार में से जब एक बॉल आपने सेलेक्ट कर दी तो बाकी बताओ कितनी रहेगी, तीन। और उन तीन में से तीन सेलेक्ट करनी है, तो मतलब तीन बॉल में से बच्चों तीन सेलेक्ट करने का तो एक ही चॉइस होती है ना सिर्फ। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया बताओ, 4 × 1। ये देखो टोटल केसेज अपने आगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब मेथड नंबर 3 देखना, ये पेपर में ये अप्लाई करना है, ये वाला एग्जाम मेथड है ये, ठीक है। अब आपने ये कहा कि चार में से एक बॉल यहाँ पे दे दी और बाकी तीन में से तीन बॉल यहाँ पे दे दी, है ना। इसको ओपन करना, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3C3 क्या होता है बच्चों, 3C3 को भी ओपन करो, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 में से 3 गया 0 फैक्टोरियल। अब आप देखना ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता ही है, तो क्या आंसर आ गया, 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से, आपने टोटल बॉल कितनी थी, चार, चार बॉल थी,
और आपने एक बकेट में एक बॉल डालनी थी, दूसरी बकेट में 3 बॉल डालनी थी, तो जितनी जितनी बॉल डालनी है उनके अलग अलग फैक्टोरियल से बच्चों नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 डिफरेंट बॉल्स है बच्चों, वही 2 ग्रुप बनाने हैं आपको, एक में 1 और एक में 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोलो, टोटल बॉल कितनी, 4 का फैक्टोरियल, एक में 1 डालनी है 1 का फैक्टोरियल, एक में 3 डालनी है 3 का फैक्टोरियल, आंसर कितना आ गया आपका 4। समझ रहे हो आप मेरे। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। अगर मान लो आपके पास बच्चों 5 बॉल है ना, और इसके कह दे आपसे कोई 2 ग्रुप बनाओ, एक में 2 बॉल होनी चाहिए और एक में बच्चों क्या होनी चाहिए, 3 बॉल होनी चाहिए। 5 डिफरेंट बॉल चाहिए। ठीक है, तो बताओ कितने ग्रुप बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वेज, कितने ग्रुप आप बनाए जा सकते हैं इस तरीके के। तो आप कहोगे सर टोटल बॉल कितनी है, 5 फैक्टोरियल कर दो, और एक में 2 डालनी है 2 फैक्टोरियल, एक में 3 डालनी है 3 फैक्टोरियल। तो बस आंसर आ गया 120/2 इंटू 6 यानी 12 10। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। या आप कैसे करते, 5 बॉल थी, एक में 2 डालनी है एक में 3, आप 2 बॉल को सिलेक्ट कर लो ना, 5C2। अब कितनी बच गई, 3, क्योंकि 5 में से 2 तो यहाँ पे आ गई। अब 3 में से 3 बॉल सिलेक्ट कर लो, यानी कि एक चांस, तो क्या हो गया बोलो, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और ये कितना, सॉरी 5 था, ये 5 था ना, 5 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। टोटल बॉल 5 है, और 3C3 तो 1 होता ही है, तो मतलब आंसर क्या आ गया देखो, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि मान लो आपके पास टोटल P प्लस Q बॉल्स है। ठीक है, और आपको एक ग्रुप में डालनी है P बॉल्स और एक ग्रुप में डालनी है Q बॉल्स, तो कितने वेज होंगे बताओ, ऊपर टोटल बॉल्स का फैक्टोरियल, नीचे P का अलग फैक्टोरियल इंटू Q का अलग फैक्टोरियल। ये बच्चों आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट आपका 2 बॉल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, 3 बॉल्स पे, 4 बॉल पे, कितनी भी बॉल हो। जैसे मान लो मैं आपको एक यहाँ पे साइड में एक बार एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास 8 बॉल्स है, ठीक है, 8 बॉल्स है आपके पास, और आपको ग्रुप बनाने हैं, एक में 1 बॉल डालनी है, एक में 2 बॉल डालनी है, और एक में बच्चों कितनी बॉल डालनी है, 5। ये 3 ग्रुप बनाने हैं, तो आप आंसर सीधा क्या लिखोगे बोलो, 8 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखोगे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो यानी आपको टोटल डिफरेंट बॉल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटना हो, तो जितनी बॉल है उसका फैक्टोरियल ऊपर लिख दो, और जिन जिन ग्रुप्स में बांटना है वो नीचे उनका फैक्टोरियल लिख दो ना। कैसे, जैसे देखो 8, एक और समझा देता हूँ मैं आपको, ये एग्जांपल ये है 1 2 5। पहले 8 में से एक बॉल सेलेक्ट करो, है ना, 8C1। अब 8 बॉल सेलेक्ट कर ली, तो बताओ कितनी बॉल बच गई, 7। अब 7 में से कितनी बॉल सेलेक्ट कर लो बच्चों, 2, है ना। अब कितनी बच गई, 5। अब 5 में से 5 सेलेक्ट कर लो, यानी कि लास्ट वाला तो लिखा ही मत करो चाहिए। तो ये क्या होता है बोलो, 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ये क्या होता है, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये तो क्या होता है 1। अब आप खुद देखो ध्यान से, 7 तो कट गया ना बच्चों, ये तो क्या आ गया देखो 8, और नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 1 2 5, यही आएगा 100% नीचे हर बार। ठीक है, अब ये यानी कि इसमें टाइप 2 का क्वेश्चन आता है ग्रुप फॉर्मेशन में। इसमें है ना सारे बच्चे लगभग कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका मतलब है, और जो हम करते हैं फॉर्मूले के अंदर चेंज, उसका प्रूफ क्या है। इन हाउ मैनी वेज कैन 4 डिफरेंट बॉल्स बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 2 2 बॉल्स ईच। तो पिछला क्वेश्चन क्या था, आपको ग्रुप तो 2 बनाने थे, लेकिन एक में बॉल डालनी थी 1 और एक में बॉल डालनी थी 3। लेकिन यहाँ पे बच्चों अलग केस है, यहाँ पे दोनों में 2 2 बॉल डालो। तो अब एक बच्चे ने कहा कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे, टोटल बॉल कितनी, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 2 है तो एक 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, एक 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, और ये क्या आ गया आंसर। बट ये आंसर क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, आगे से तो मैं आपको बताऊंगा कि इस आंसर में आपको चेंज कहाँ पे करना है, जब दोनों ग्रुप के साइज सेम हो, या 3 ग्रुप के साइज सेम हो, या कितने भी ग्रुप के साइज सेम हो, कहाँ चेंज करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट एक बार मेरा तरीका समझ लो आप। मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ पहले, बेसिक, उसके बाद फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो ये क्या है बच्चों, ग्रुप 1, और ये क्या है ग्रुप सेकंड यानी कि ग्रुप बी। अब आप देखना, 2 2 बॉल मेरे को डालनी है ना। मैं 4 बॉल को नाम दे रहा हूँ, B1 B2 B3 और B4। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैंने ग्रुप 1 को कितनी बॉल देनी है, तो कैसे देते हैं 2 बॉल बताओ। आप B1 से स्टार्ट कर दो, है ना, और B1 का कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, किसके साथ, पहले B2 के साथ बना दो, फिर B1 का किसके साथ बना दो, B3 के साथ, और फिर B1 का बच्चों किसके साथ बना दो, B4 के साथ बना दिया। अब आप मेरे को बताओ, अगर इसको B1 B2 दे दी, तो बाकी 2 बची बॉल इसको देंगे, 1 3 दे दी तो 2 4 इसको देंगे, 1 4 दे दी तो 2 3 इसको देंगे। समझ आगे। अब आगे क्या करते हैं आप मेरे को बताओ। पहले हमने 1 से स्टार्ट किया, B1 से, अब B2 से स्टार्ट करो, है ना, पीछे नहीं जाना। B2 से स्टार्ट करके
और B2 के साथ कौन है B3 या B2 के साथ कौन ले लो B4। फिर B2 खत्म, B3 से स्टार्ट करो, पीछे नहीं आना है ना, आगे जाना है। B3 के साथ क्या ले लो अब B4 ले लो। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर इसको B2 B3 मिलेगी तो इसको B1 B4 मिलेगी, इसको B1 B3 मिलेगी, इसको B1 B2 मिलेगी, और ये टोटल केसेस कितने हो गए बच्चों 6। और यहाँ से भी आंसर कितना आया था 24/4 6 आया था, है ना। तो आप कहोगे सर ये 6 केस बन रहे हैं और ये 6 केस यहाँ से आया, तो गलत कैसे। अब आप खुद देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप ग्रुप फॉर्मेशन करोगे ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से बैग के अंदर या कौन सी बकेट के अंदर कौन सी बॉल जाएगी। बस कंडीशन क्या होती है कि ये दो आपके सामने मान लो बकेट्स है, 2 बॉल इसमें जाएगी, 2 बॉल इसमें जाएगी, कौन सी 2 बॉल किस में जाएगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट कब होगा मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखो, ये इसको B1 B2 मिली और यहाँ पे आप कह रहे हो इसको B1 B2 मिली। मैं एक बात बताऊं, मैंने अभी तो आपको बोला था कि B1 B2 बॉल को आप इसमें डाल दो और B3 B4 में इसको डाल दो, है ना, या फिर B3 B4 को इसमें डाल दो और B1 B2 को इसमें डाल दो। बच्चों ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों केस क्या माने जाएंगे सेम, क्योंकि अभी आप सिर्फ बकेट बना के छोड़ रहे हो, उसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है कि उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सिर्फ बकेट बना के अपने घर में उसको रखना है। तो ये केस और ये वाला केस बच्चों दोनों के दोनों क्या केस है सेम है, ठीक है, मेरी बात सुन लो सेम है। इसी तरह से देखना B1 B3 और ये रहा अपना B1 B3, ये वाला केस भी बच्चों क्या है ब्लैक वाला सेम है। एक मैं आपको और दिखा देता हूँ थर्ड वाला B1 B4, ये रहा B1 B4 ये रहा, तो ये दोनों भी बच्चों क्या है सेम है। तो इसका मतलब डबल काउंटिंग होगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज के बाद फॉर्मूले में कहाँ चेंज करोगे, कितने ग्रुप आपको बनाने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कितने भी एग्जामिनर दे सकता है, कितने ग्रुप का साइज सेम है, 2 ग्रुप का साइज सेम है ना, 2 ग्रुप का। तो आंसर में आप क्या कर देना, पहले आप क्या करते थे बताओ 4 फैक्टोरियल, इस ग्रुप में कितनी डालनी है 2 फैक्टोरियल, इस ग्रुप में कितनी डालनी है 2 फैक्टोरियल, यहाँ तक लिख के फिर आप क्या करोगे, कितने ग्रुप का साइज सेम है बच्चों 2 ग्रुप का, तो उतने का फैक्टोरियल कर देना, ठीक है। ये 2 फैक्टोरियल क्यों, 2 ग्रुप्स का सेम साइज है या साइज सेम है, समझ रहे हो आप मेरे। साइज सेम का मतलब उनमें जो नंबर ऑफ बॉल्स जाएगी ना वो क्या जाएगी इक्वल जाएगी। अगर मान लो 3 ग्रुप का साइज सेम होता तो मैं किससे डिवाइड करता 3 फैक्टोरियल से, 5 ग्रुप का साइज सेम होता तो मैं 5 फैक्टोरियल से। जैसे मैं आपको जनरल मेथड बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 10 बॉल्स है, डिफरेंट बॉल्स है, ये तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको डिफरेंट पे समझा रहा हूँ अभी। इसमें मेरे को है ना एक ग्रुप बनाना है बच्चों 2 बॉल का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 1 का और फिर 3 का, ठीक है। ये 10 बॉल होगी, मेरे को 4-5 ग्रुप बनाने हैं, तो बताओ क्या आंसर होगा 10 फैक्टोरियल। 2 कितनी बार होगा 3 बार, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा बच्चों 1 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा 3 फैक्टोरियल। इतना तो आपको लिखना ही लिखना है ना। अब मेरे को बताओ कितने ग्रुप के साइज सेम है बच्चों, इन तीनों ग्रुप का साइज सेम है ना, और इनका तो अलग अलग है। तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि बच्चों 3 ग्रुप्स का साइज सेम है, 3 ग्रुप्स हैव सेम साइज। अब आप मेरी बात समझ गए, जितने ग्रुप का साइज सेम हो बच्चों उससे क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपको 20 बॉल्स डिफरेंट बॉल है उसको डिवाइड करना है ग्रुप्स में, कैसे कैसे देखो 2 2 2 और 2 और फिर 4, फिर 4 और फिर 4 होगी क्या 12 12 और 8 कितनी होगी 20। तो आंसर कितना आएगा बोलो 20 फैक्टोरियल आएगा, है ना। अच्छा 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बच्चों 2 फैक्टोरियल को 4 बार मल्टीप्लाई करो या 2 फैक्टोरियल की पावर 4 लिख दो, एक ही बात है ना। 4 फैक्टोरियल को 3 बार मल्टीप्लाई करो या 4 फैक्टोरियल की पावर 3 लिखो, एक ही बात है। उसके बाद देखो कितने ग्रुप का साइज सेम है बच्चों, इन 4 ग्रुप का साइज सेम है, तो क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल, है ना। इन 3 ग्रुप का साइज सेम है तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हो मेरी बात, जितने ग्रुप का साइज सेम है काउंटिंग में, ये क्या है बच्चों 4 ग्रुप्स का साइज सेम है, 4 ग्रुप का साइज क्या है सेम। और ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए लिखा है हमने 3 ग्रुप्स का, जो नीचे वाले 3 ग्रुप्स है ना 4 4 4, 3 ग्रुप्स का क्या है बच्चों सेम साइज है। आई थिंक अब आपको ना तो इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट रही और ना आपको प्रॉब्लम आई समझने में कि ऐसा हम करते क्यों है ना। मैंने आपको बेसिक एग्जांपल देके बताया, वो रिपीटेशन हो जाती है चीज़ें, इसलिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो जनरल मेथड मैंने आपको बता दिया कि ग्रुपिंग हम करते कैसे हैं चीज़ों की। उसके बाद बच्चों देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। देखो in how many ways can we divide 15 students into 3 groups of 5 students each। मतलब हमारे को 15 बच्चे हैं अपनी क्लास में, है ना, 15 स्टूडेंट है और हमारे को किसी कंपटीशन के लिए उनको ना 3 ग्रुप में बांटना है, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे। सिर्फ
अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ग्रुप के अंदर डिवाइड करना है, उनको आगे कंपटीशन के अंदर कहाँ भेजना है, किस किस कॉलेज में भेजना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ 3 ग्रुप में बांट के उनको बिठा दो, ठीक है। बाद में उनका क्या करेंगे, कहाँ कहाँ भेजेंगे, वो अलग बात है। तो बताओ आप क्या करोगे, 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, 3 बार, या 5 फैक्टोरियल का क्या लिख दो, क्यूब लिख दो, है ना। अच्छा अब बताओ कितने ग्रुप का साइज सेम है, 3, ये 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है ना, ये किसके लिए, कि 3 ग्रुप्स का साइज बच्चों सेम है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो बस ये इस क्वेश्चन का क्या है, अपना आंसर है। तो ग्रुप की फॉर्मेशन करना तो आपको आ गया है ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए ग्रुप फॉर्म करने का आपको आ गया। अब इससे नेक्स्ट बच्चों क्या है, देखो अब है डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या था, डिवीजन इनटू ग्रुप्स, यानी अलग अलग आइटम्स को हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ डिवाइड करके छोड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स का मतलब क्या, देखो ग्रुप का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी, बकेट। जैसे आपने अपने घर में ये 2 बकेट या 2 बॉल्स बना के छोड़ दी, एक में 1 बॉल है और एक में बच्चों कितनी है, मान लो 3 बॉल है। एग्जाम्पल समझना आप, ठीक है। अब 2 बच्चे हैं, एक बॉय फर्स्ट और एक बॉय सेकंड। अब आप मेरे को बता दो, बकेट 2 है और ये 2 ही बच्चे हैं, 2 बकेट को 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होते हैं, 2 फैक्टोरियल होते हैं ना, क्योंकि हो सकता है आप पहले बच्चे को ये बैग दे दो या दूसरे बच्चे को ये वाला बैग दे दो, है ना, या फिर दूसरे को ये और पहले को ये, मतलब 2 चीज़ों को 2 बच्चों में बांटना हो तो कितने तरीके से बांटा जा सकता है, 2 फैक्टोरियल। 3 बैग को 3 बच्चों में बांटेंगे तो 3 फैक्टोरियल। 10 बैग को 10 बच्चों में बांटेंगे तो 10 फैक्टोरियल। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अब क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, यानी कि जो आपने बकेट बना के रखी है ना, अब आप उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों में। अगर आपने कॉलेज बच्चों का ग्रुप बना दिया तो आप अब उन बच्चों को भेजोगे आगे, किसी कॉलेज में भेजोगे, किसी यूनिवर्सिटी में भेजोगे, किसी दूसरे स्कूल में भेजोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो 3 ग्रुप बन गए बच्चों के, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, समझ रहे हो। और 3 स्कूल है मान लो, एक मान लेते हैं डीएवी स्कूल है, एक मान लेते हैं डीपीएस स्कूल है ना, एक मान लो बाल भारती स्कूल है, ये 3 स्कूल है बच्चों। तो इन 3 ग्रुप्स को इन 3 स्कूलों में भेजना है, तो 3 पहले ग्रुप के पास कितनी चॉइस है, 3 है ना, वो किसी भी स्कूल में जा सकता है। दूसरे ग्रुप के पास 2 चॉइस है, तीसरे के पास 1 चॉइस है, यानी कि 3 ग्रुप्स को फिर 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज भी करना है आपको, ठीक है। तो जब भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, आपको जब ये लगे कि इन ग्रुप्स को बना के और अब आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो जितने ग्रुप है, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, जितने ग्रुप आपने बनाए हैं साइज सेम है नहीं है उस बात से कोई मतलब नहीं है, बच्चे तो अलग अलग है ना, इस ग्रुप में अलग बच्चे हैं, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो जितने ग्रुप आपने बनाए हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, 15 स्टूडेंट को 3 कॉलेजेस के अंदर अपने को भेजना है ना, 3 कॉलेज में भेजना है 5-5 के ग्रुप के अंदर। तो बताओ हमारा आंसर क्या आएगा। पहले तो ग्रुप फॉर्म करो, 15 फैक्टोरियल, 5-5 का ग्रुप है तो 5 फैक्टोरियल 3 बार करेंगे तो ये है ना। या ग्रुप फॉर्म करने का क्या तरीका होता था, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। अब आप मेरे को बताओ ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 3 ग्रुप का साइज बच्चों क्या है, सेम, 3 ग्रुप्स हैव सेम साइज, इसलिए तो किया। अच्छा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी लास्ट में क्या करना है आपको, कितने ग्रुप बनाए आपने, 3, तो 3 के फैक्टोरियल से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों ये क्यों किया, बिकॉज बिकॉज दीज 3 ग्रुप्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, किसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कॉलेजेस को, है ना, कॉलेज को देने हैं अपने को ये तीनों ग्रुप। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आएगा ना, तो जितने ग्रुप आपने बनाए हैं उसके फैक्टोरियल से क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल क्यूब, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बस डिस्ट्रीब्यूशन का यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने आपके ग्रुप है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन 9 एलिमेंट्स इन ए सेट। बच्चों अगर एक सेट के अंदर 9 एलिमेंट है तो वो नॉर्मल है कि अलग अलग ही होंगे, क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट को 2 बार तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो 9 एलिमेंट्स है, मान लो ये एक सेट है बच्चों 9 एलिमेंट का, मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एक सेट है, ठीक है। दिस सेट in how many ways can these 9 elements be divided into 3 equivalent sets। बच्चों इक्विवेलेंट कौन होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेम। अच्छा ये सेट का नाम स्मॉल नहीं दे सकते है ना, कैपिटल होता है। इनको अपने को ना 3 सेट में डिवाइड करना है, ए बी सी में, और तीनों में कितने कितने एलिमेंट है, तीनों में बच्चों कितने कितने एलिमेंट है, 3 3 है। एन ए 3, एन बी भी 3 है और एन सी भी कितना है बच्चों, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एंड सी आर सेम सच दैट नो टू सेट्स हैव एनी कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में आप कॉमन निकालोगे तो कुछ नहीं आएगा ना, 5 आएगा, ये भी
बी और सी के अंदर इंटरसेक्शन निकालोगे तो 5 आएगा, सी और ए सेट के अंदर बच्चों इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। मतलब कि जो 3 एलिमेंट हमने दिए ना इन ग्रुप्स को, वो सब क्या है बच्चों अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें टोटल 9 डिफरेंट एलिमेंट्स को, अब देखना इस क्वेश्चन को मैं ग्रुप फॉर्मेशन से कैसे आपको आसानी से समझाता हूँ। ये 9 डिफरेंट एलिमेंट है, इसके कितने ग्रुप बनाने हैं बोलो, 3 ग्रुप। एक ग्रुप को हमने नाम क्या दे रखा है, सेट ए, ये तो ग्रुप का नाम है सिर्फ ना, सेट बी, और एक ग्रुप का नाम क्या है बच्चों, सेट सी। ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ, सेट ए यानी कि इसमें 3 एलिमेंट जाएंगे, इसमें 3 एलिमेंट जाएंगे, इसमें 3 एलिमेंट जाएंगे, तो आंसर क्या हो गया 9 फैक्टोरियल। 3 एलिमेंट जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल को कितनी बार लिखोगे बोलो, 3 फैक्टोरियल को 3 बार लिखोगे ना, या 3 फैक्टोरियल का क्यूब। अच्छा अब बताओ कितने ग्रुप का साइज सेम है बच्चों, 3 ग्रुप का साइज सेम है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि 3 ग्रुप्स हैव सेम साइज। ये समझ गए आप इतना, है ना, 3 ग्रुप्स हैव सेम साइज। अच्छा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको बच्चों इसके सबसेट बनाने हैं। आप ये मान लो, अब ये तो डिपेंड करता है ना कि सेट ए में कौन से 3 एलिमेंट जाएंगे सेट बी में। कहने का मतलब ये है, आपने ये 3 एलिमेंट की बकेट बना के छोड़ दी ना, अब इस बकेट से काम नहीं चलेगा। अब इन 3 एलिमेंट को कौन से सेट में डालोगे, ए में डालोगे, बी में डालोगे या सी में डालोगे, मतलब ये वाली बकेट किसको दोगे, ये बकेट किसको, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को सेट बनाने हैं ना। तो ए में अगर हम 1 2 3 डाल देंगे तो वो अलग सेट दिखेगा, 3 4 5 डाल देंगे तो वो अलग सेट दिखेगा। कहने का मतलब अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है बच्चों, समझ गए आप, इस ये समझना पड़ेगा आपको खुद को। तो 3 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, या फिर आप ये कह लो ना, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट आए या 4 5 6 आए, आप ये थोड़े कहोगे कि दोनों का मतलब सेम है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 9 8 7, 6 फैक्टोरियल को मैं इतना लिख देता हूँ, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 को 3 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब इसको करो सिंप्लीफाई, देखो कितना आंसर आ गया 36 20, 9 8 जा 72, ये 12 पे कट जाएगा, है ना, 84 इंटू 20 1680। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर आएगा। तो मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया कि ग्रुप फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसा आ सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको मैं इसका बेसिक मेथड भी समझाता हूँ और फिर ग्रुप फॉर्मेशन से भी देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ये एक अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, ठीक है। व्हाट डज अल्फा रिप्रेजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रख के आप मेरे को ये बताओगे कि सर ये जो अल्फा लिखा हुआ है ना, इस अल्फा का मतलब क्या है, यानी जो इसका आंसर है वो आंसर क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आप ध्यान से सुनना, 4 फैक्टोरियल क्या होता है बोलो, 24 होता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों 6। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 24 फैक्टोरियल, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे 4 फैक्टोरियल को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो बोलो, 6 बार। 4 फैक्टोरियल को बच्चों 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दिया हमने। अब आप मेरे को बता सकते हो क्या कि अब तो ये वैसा वैसा दिखने लग गया। ये 24 क्या है, मतलब आप मान लो ये बॉल्स है ना, ये टोटल बच्चों बॉल्स कितनी है बोलो 24 है, और इन 24 को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया होगा, आप ये आइडिया लगा पा रहे हो क्या। 4 4 के ग्रुप में डिवाइड किया है या 6 6 के ग्रुप में डिवाइड किया है बच्चों, ये 4 4 के ग्रुप में डिवाइड किया है ना। तो इस ग्रुप को 4 बॉल मिली, इसको 4, इसको 4, इसको 4, इसको 4 और इसको 4। आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इन 24 बॉल्स को 4 4 के 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो हम ये लिखते थे, लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर अभी ये लिखते नहीं, अभी एक चीज और लिखते थे हम कि 6 ग्रुप का साइज सेम है तो 6 फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी करते थे। क्यों, बिकॉज 6 ग्रुप्स हैव सेम साइज। अब आप समझ गए मेरी बात का मतलब, 6 ग्रुप का बच्चों साइज सेम है तो 6 के फैक्टोरियल से आप डिवाइड भी तो करोगे। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ना अल्फा का, ये तो रिप्रेजेंट नहीं करता कि 24 डिफरेंट बॉल्स को जो है ना आप 4 4 के 6 ग्रुप में डिवाइड कर दो, नहीं, ये तो फिर 6 फैक्टोरियल की कमी है। तो एक बच्चे ने कहा कि अगर सर 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करो और 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो तब बात बन गई, है ना। अब ये अल्फा बन गया, ये क्या बन गया बच्चों, अल्फा ही बन गया ये तो। और 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब ग्रुप बनाने के साथ साथ उसका क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूट, अब इनको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बताओ अब तो ये बन गया ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ अल्फा का, कि मान लो 24 डिफरेंट कलर की या डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स है, उनको हमें
6 बच्चों में 4-4 करके डिवाइड करना है, बच्चों में बांटना है, यानी कि उनको बच्चों को बकेट देनी भी है, उसके भी रास्ते अपने पास 6 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर ये बताओ जो नंबर ऑफ वेज होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है ना। नंबर ऑफ वेज ऐसे थोड़े होते हैं 3 हो गए या 3.5 हो गए या 7.5 हो गए, नहीं, वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब अल्फा क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। बताओ अल्फा एक नेचुरल नंबर है, ये आपको पता लग गया क्या है ना। अब बताऊंगा 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आया था, यानी कि अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है। अल्फा रिप्रेजेंट्स दी नंबर ऑफ वेज। मैं इसका और तरीका भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कहता हूँ डिवीजन ऑफ ग्रुप्स देखो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेज इन विच 24 डिफरेंट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 6 चिल्ड्रन। बताओ यही है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 6 चिल्ड्रन इक्वली। इक्वली बांटेंगे ना, 4-4 देंगे, तो अल्फा ये रिप्रेजेंट करता है। और जो नंबर ऑफ वेज होते हैं इस वो तो फिर क्या होते हैं, हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है। तो यानी अल्फा यहाँ पे क्या है बच्चों, एक नेचुरल नंबर है। आप इतनी बात समझ गए। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताऊंगा, वो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना 2024 वाला, वो उसमें बताऊंगा। अब ये आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन विद सम रिस्ट्रिक्शंस। विद सम रिस्ट्रिक्शंस का मतलब अब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हर ग्रुप को 2-2 बॉल मिलनी चाहिए, या हर ग्रुप को 3-3 बॉल मिलनी चाहिए, या हर ग्रुप को कम से कम 1 बॉल मिलनी चाहिए। वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन गिवन होगी हम उसको फॉलो करते हुए अपना आंसर निकालेंगे। अब कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शन आएगी मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ना, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिवाइड 3 डिफरेंट बॉल्स बिटवीन 2 बॉयज सच दैट ईच बॉय गेट एटलीस्ट 1 बॉल। यानी कि हमने 3 अलग अलग बॉल को, बच्चों डायग्राम बना लो अपना, 3 बॉल है, 2 बच्चों में बांटना है। 2 बच्चों में हर एक बच्चे को कितनी मिलनी चाहिए बॉल, बताओ एटलीस्ट 1। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2, पहले जितनी जितनी बॉल मिलनी चाहिए उतनी बॉल दे दो। समझ रहे हो, एक एक बॉल मिलनी चाहिए, एक एक बॉल दे दो। अब आप मेरे को ये बता दो कितनी बॉल बच गई अपने पास, टोटल कितनी थी 3, 3 में से कितनी चली गई 2, एक बच गई। अब ये एक बॉल या तो पहले वाले बच्चे को दे दो या दूसरे वाले बच्चे को दे दो। आप किसी में ऐड कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी मैं ग्रुप बना रहा हूँ सिर्फ, है ना, अभी मैं बकेट बना रहा हूँ, फिर उन बकेट को मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो एक में ऐड करना है, चाहे ऊपर वाले में ऐड कर देना चाहे नीचे वाले में ऐड कर देना। तो बताओ इसके अलावा कोई और केस हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बच्चे को 1 बॉल मिलेगी, एक को 2 बॉल मिलेगी। तो बताओ मेरा आंसर क्या होगा। पहले तो ग्रुप बनाओ 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये 2 बॉल है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ कितने बच्चे हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल से। क्यों, क्योंकि 2 बॉयज है, 3 होते तो 3 फैक्टोरियल, 5 होते तो 5 फैक्टोरियल। बस आंसर आ गया, ये 2 से 2 कट गया, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। 3 बॉल को अगर 2 बच्चों में बांटना हो इस तरह से कि हर बच्चे को कम से कम 1 बॉल मिले, तो उसके 6 तरीके होते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन, in how many ways can we divide 4 different balls among 3 boys such that each boy get at least 1 ball। ये तो वही पहले वाला क्वेश्चन ही समझो इसको। तो अब की बार बॉल 3 की जगह कितनी है, 4, और बच्चे कितने हैं 3, सबको कितनी कितनी मिलनी चाहिए, एक एक। वो एक एक तो दे दो, है ना, एटलीस्ट एक। अब कितनी बॉल बच गई बताओ, 4 थी, एक एक दे दी, एक बच गई, एक किसी को भी दे दो, है ना, किसी में भी एक ऐड कर दिया करो। ये हो गया। तो आंसर कितना आएगा बोलो, 4 फैक्टोरियल। एक को 1 बॉल मिली, दूसरे को 1 मिली, तीसरे को 2 मिली। अब आप मेरे को बताओ क्या क्या चीज रह गई। पहले तो भूल मत जाना एक भी, कितने ग्रुप का साइज सेम है बच्चों, 2 ग्रुप का, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ठीक है, जितने ग्रुप का साइज सेम है। फिर कितने बच्चों में बांटनी है, 3 में, तो यानी कि कितने ग्रुप बना चुके, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो, बस खत्म। 24 इंटू 6 और 4 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 36। हर बात को समझते जाओ। जो मैंने आपको ग्रुप फॉर्मेशन बताया है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर आएगा तो कैसा आएगा देखो। अब इस क्वेश्चन में देख लो, इसमें क्या कहा गया है, 5 डिफरेंट बॉल्स है और अपने को 3 बॉयज के अंदर बांटनी है, और हर एक बच्चे को कितनी बॉल मिले बच्चों, कम से कम 1। बना लो डायग्राम। 5 डिफरेंट बॉल्स है, ग्रुप कितने बनाने हैं, 3, क्योंकि 3 ही बच्चे हैं। हर एक को कम से कम कितनी मिलनी चाहिए, 1 बॉल। समझ रहे हो मेरी बात, 1 बॉल मैंने दे दी। अब मेरे पास बताओ 5 बॉल थी, 3 चली गई, कितनी बच गई, 2। अब ये 2 बॉल आप कैसे कैसे दे सकते हो, या तो ये दोनों की दोनों बॉल बच्चों आप किसी एक बच्चे को दे दो। ये मत समझना कि सर ऊपर वाले में क्यों नहीं ऐड किया, नीचे वाले में क्यों ऐड किया। वो तो मैं जब डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना उसके अंदर आ जाता है वो केस। तो ठीक है, या तो क्या करो आप, जो एक्स्ट्रा 2 बॉल आपकी बची थी बच्चों वो सारी की सारी एक बच्चे को दे दो, है ना। या फिर मैं सारे केस आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप ऐसा करो ना, 5 बॉल थी,
आपने 3 बच्चों को एक 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 और दे ही दी थी, है ना। अब कितनी बॉल बच गई? 2। इन 2 बच्चों को एक एक बॉल दे दो, एक इसको दे दो, मान लो एक इसको दे दो, ठीक है। तो इसको कितनी मिल गई? 2, और इसको कितनी मिल गई? 2, होगी ना 5। और तो कोई केस नहीं हो सकता, यही हो सकता है कि जो 2 एक्स्ट्रा बॉल होगी, या तो वो 2 बॉल एक एक करके दे दो 2 बच्चों को, या वो दोनों की दोनों बॉल किसी एक बच्चे को दे दो, बस यही पॉसिबिलिटी है। इसमें बताओ कितना आंसर होगा? 5 फैक्टोरियल। अब इस सर्कल का अलग आंसर निकालो, उस सर्कल का अलग, और दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, है ना, क्योंकि और है बीच में। ये 1 फैक्टोरियल तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, 1 फैक्टोरियल आगे से लिखना ही नहीं। 3 फैक्टोरियल। अच्छा, कितने ग्रुप का साइज सेम है? 2 ग्रुप का, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। कितने बच्चों में बांटना है? 3 बच्चों में, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस वही 5 फैक्टोरियल। नीचे कितना आ गया बताओ? 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। कितने ग्रुप का साइज सेम है बच्चों? 2 का, तो 2 फैक्टोरियल उसके लिए। और कितने बच्चों में बांटना है? 3 बच्चों में, तो 3 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई उसके लिए। तो ये आंसर कितना आ गया बोलो? 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 5 फैक्टोरियल होता है 120, और ये कितना होता है बच्चों आपका? 2, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल 120, और ये होता है 6, और ये कितना हो गया अपना? 8 हो गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 60, प्लस में ये कितना हो गया? 90। 60 प्लस 90 150, 150 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो मैं आपको सारा बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन अपने को दी हो तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन बोलों को। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या बोला गया है? इन हाउ मेनी वेज 6 different balls be distributed to 4 boxes? 6 बॉल है, 4 बॉक्स है, सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। बच्चों इसका मतलब यही हो गया ना कि ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में रिसीव्स एटलीस्ट 1 बॉल, है ना, एक ही बात है, एटलीस्ट 1 बॉल, तभी तो वो होगा कि एम्प्टी नहीं रहेगा। तो बना लो। अब की बार बॉल कितनी है बच्चों? 6, बॉक्स कितने हैं? 4, तो 4 ग्रुप बनाओ, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बॉक्सेस के अंदर, है ना। पहले एक एक दे दो, जो कंडीशन होती है ना मिनिमम वाली, पहले बच्चों वो पूरी कर दिया करो। मैं 2 डायग्राम बना देता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा कि 2 डायग्राम मैंने क्यों बनाए हैं। एक एक बॉल दे दी। अब बताओ टोटल बॉल कितनी थी? 6, 4 बॉल चलेगी, कितनी रहेगी? 2। तो 2 को क्या क्या चांस होते हैं? या तो किसी एक को ही दे दो, है ना, या फिर एक एक करके दे दो, बस, और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये 3 बॉल होगी, ये 2 होगी, और ये कितनी होगी बच्चों? 2। अब इनके दोनों के केसेस निकाल के और क्या कर दो? आप ऐड कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। इसके केसेस बोलो 6 फैक्टोरियल। अच्छा, अब मैं 1 1 जो है ना उसको नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट होएगा। 3 फैक्टोरियल लिख दूँ सीधा। अब बोलो कितने ग्रुप का साइज सेम है? 3 ग्रुप का साइज सेम है ना, ये 3 ग्रुप का साइज सेम है, तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। फिर आप बोलो कितने बॉक्सेस के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 के लिए, तो 4 फैक्टोरियल से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। अब इधर वाले पे आ जाओ, 6 फैक्टोरियल। अच्छा, 1 फैक्टोरियल में लिख नहीं रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब बोलो कितने ग्रुप का साइज सेम है? आप कहोगे सर इन 2 का साइज सेम है और इन 2 का साइज सेम है, तो 2 फैक्टोरियल ऊपर वाले के लिए, 2 फैक्टोरियल नीचे वाले के लिए, समझ गए? अब क्या रह गया बताओ कि इनको 4 बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। ये कितना आ गया बोलो? 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये होता है 6, ये होता है 6, और ये हो गया 720, 4 फैक्टोरियल लिख दो 24, और ये 2 2 2 2 16 हो गया ना। अब बस दोनों को क्या कर दो बच्चों? ऐड कर दो, काट दो इसको, देखो 6 6 जा 36, ये कट जाएगा इस पे, यानी कि 480, तो ये आ गया। और 16 8 पे काट दो, 2 जा 3 जा, और ये आ गया अपना 360, 1080, ये आ गया, है ना। तो कितना आंसर आ गया? ये 1560 आ गया क्या? 1560। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर आ जाएगा। देखो हमने कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं, ये ग्रुप फॉर्मेशन के क्वेश्चन को। और अभी 2024 में जो 3-4 क्वेश्चन इसके आए वो भी मैं आपको सारे करवाऊंगा, बट पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 पर्सन है बच्चों, उनको हमें ट्रांसपोर्ट करना है सिटी ए से लेके सिटी बी में, यानी कि सिटी ए में 8 पर्सन रहते हैं, उन 8 पर्सन को हमने ना सिटी बी के अंदर भेजना है। किसके थ्रू? 3 डिफरेंट कार्स, है ना, 3 अलग अलग कारों में उनको बैठा के, और हमारे को पहुंचाना है उनको सिटी बी में। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ ईच कार कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 3 पर्सन्स, एक कार में 3 ही लोग बैठ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, नहीं तो ऐसा होता कि एक कार में बिठा दो सबको। एक कार में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठेंगे? 3। तो बताओ उसको कितने तरीके से बच्चों ऐसा किया जा सकता है कि इन तीनों 8 पर्सन को कार में बैठा के और इनको सिटी ए से लेके सिटी बी भेज दो। इसका मतलब ये हुआ बस कि हमें 8 पर्सन्स को, बस आप ये समझ लो, 8 पर्सन्स को पहले 3 ग्रुप बना देना। पहले कितने ग्रुप बनाओगे? 3 ग्रुप बना दो, और फिर उनको और फिर उनको अलग अलग कार्स में बैठा दो। अभी हमने क्वेश्चन किया था कॉलेज वाला, अलग अलग
कार्स में बैठा दो। ये लैंग्वेज लिखोगे ना आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे हमने 15 बच्चों के 3 ग्रुप बनाए थे 5-5 के और फिर हमने उनको कॉलेज में भेज दिया था, सेम यही है। 8 जो पर्सन्स है उनके 3 ग्रुप बना देंगे, कितने कितने के बनाएंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और फिर हम उनको अलग अलग कार में बैठा देंगे, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाद में 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि कार कितनी है 3, यानी कि इन 3 पर्सन्स को हमने 3 कार में बैठाना है आगे। तो देखो टोटल कितने पर्सन्स है बच्चों, 8 है। 3 ग्रुप बनाएंगे। अब मेरे को ये बता दो कि एक कार में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? 3 बैठ सकते हैं ना। अगर मान लो मैं 2 कार में 3-3 बैठा दूं तो तीसरे में कितने बैठेंगे? 2। अब आप मेरे को ये बता दो क्या और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यानी कि 3 से 4 तो आप कर नहीं सकते क्योंकि एक कार में 3 ही आ सकते हैं। एक बच्चे ने ये सोचा कि सर आप ऐसा करो ना, एक कार में 2 बैठा दो, दूसरे में भी 2 बैठा दो। 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो बाकी कितने बच गए? 4, क्योंकि पर्सन तो 8 पूरे करते हैं ना। क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों कार के अंदर 3 से ज़्यादा पर्सन नहीं आ सकते। तो मतलब कि एक कार में आपको 3 बिठाने पड़ेंगे, दूसरी में 3 और तीसरी में 2, मतलब जो बच के वो लास्ट में बैठेंगे। तो इसके अलावा कोई और चॉइस है नहीं ना। दिस इज द ओनली चॉइस। बस ग्रुप बनाने हैं कि हाँ कौन सी कार में कौन से 3 बैठेंगे, कौन सी कार में कौन से 2 बैठेंगे, ऐसे। तो क्या होगा ये? 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब बोलो कितने ग्रुप का साइज सेम है बच्चों? इन 2 का। तो 2 फैक्टोरियल उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी कारों में बैठाना है? 3 में। 3 फैक्टोरियल से क्या कर दो? एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लो और काट दो इसको। 3 फैक्टोरियल ये कट गया। क्या आंसर आ गया बोलो? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 7 6 फैक्टोरियल, है ना। मैं ऐसे आसान लगता है। 3 फैक्टोरियल 6, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 24 30 पे कट गया। ये कितना आ गया बच्चों? 56 इंटू 20 इंटू 30। 56 3 जा कितना होता है? 168, यानी 1680। इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। समझने के पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है इन ए होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल। एक होटल में बच्चों 4 रूम्स बने हुए हैं पर्सन्स के ठहरने के लिए। एक होटल में ये 4 रूम बने हुए हैं, रूम 1, रूम 2, रूम 3 और रूम 4। ये हो गया। 6 पर्सन्स आर टू बी अकोमोडेटेड टू दीज 4 रूम्स। मतलब हमने इन 4 रूम्स में कितने पर्सन्स को बैठाना है या एडजस्ट करना है? 6 पर्सन्स को, है ना। 6 पर्सन्स है ये रे। और किस तरह से एडजस्ट करना है? अब देखो ये कहेगा इन सच ए वे दैट ईच रूम कंटेन्स एट लीस्ट 1 पर्सन, यानी कम से कम एक रूम में एक पर्सन तो आना ही चाहिए, मतलब खाली तो नहीं रहना चाहिए, है ना। मैं कहता हूँ एक एक तो बैठा दो, ये लो। तो 6 में से 4 पर्सन तो बैठ के रह गए कितने? 2। और ये कहता है एट मोस्ट 2 पर्सन, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पर्सन आ सकते हैं? 2। अब ये 2 रह गए ना। अगर ये लाइन ना लिखी होती कि एट मोस्ट 2 पर्सन आने चाहिए तो मैं क्या कह देता? या तो 2 केस बनाता, या तो किसी एक रूम में बैठा देता दोनों पर्सन को, या एक एक करके 2 रूम में बैठा देता, है ना। लेकिन अब बच्चों एट मोस्ट 2, एक रूम में 2 से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जो 2 पर्सन रिमेनिंग है ना, वो आपको एक यहाँ बैठाना पड़ेगा और एक यहाँ। एक का मतलब समझ गए ना, वो किसी में भी एडजस्ट हो जाएगा, है ना। मतलब कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 2 1 1, यानी इन 6 पर्सन्स को बच्चों अब की बार जो 4 ग्रुप बनाओगे ना, उसकी आपके पास सिर्फ चॉइस यही है 2 2 1 और 1। इसके अलावा आप कर ही नहीं सकते क्योंकि 2 से ज़्यादा एक ग्रुप में आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा बोलो? 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितनी बार है? 2 बार है। 1 फैक्टोरियल को मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अच्छा कितने कितने ग्रुप का साइज सेम है बोलो? इन दोनों का साइज सेम है, इन दोनों का साइज सेम है। 2 फैक्टोरियल इसके लिए, 2 फैक्टोरियल इसके लिए। अब इनको कितने रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 रूम्स में। तो 4 फैक्टोरियल से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, ठीक है। करें सिंप्लीफाई। देखो 2 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? चलो इसको सोल्व भी करते हैं। 4 फैक्टोरियल और नीचे कितना आ गया? 16 आ गया क्या? 2 और ये कितना आ गया अपना? 3। 2 और 360, 360 इंटू 3 यानी कि 1080। इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। देखो अब ये क्वेश्चन हो गए सारे। अब मैं जो 2024 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट यूज करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो कितनी आसानी से अब हम सोल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एस एक सेट है बच्चों, 2 4 8 16 ये वाले एलिमेंट है। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट है ये देखो बताया नहीं गया है। इसमें आप देख लो 2 की पावर लिखी गई है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 8 कितना होता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 512 क्या होता है? 2 की पावर 9। इसका मतलब बच्चों इस सेट में कितने एलिमेंट है? आप मेरे को बताओ। 9 एलिमेंट है ना, 2 की पावर 1 से लेकर 9 तक। इनको द सेट दिस इज टू बी पार्टीशन, मतलब इसके टुकड़े करने हैं अपने को ना, अलग अलग टुकड़े करने हैं 3 सेट में जिनका नाम है ए बी और सी विद इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी ये क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। सच दैट ए यूनियन बी यूनियन सी एस हो जाए। इसका मतलब क्या होता है बच्चों की एस के सारे जो एलिमेंट है ना, 9 के 9 वो तीनों में चले जाए, है ना। यानी कि ए में 3 एलिमेंट चले जाए, बी में 3 चले जाए, सी में 3, और
इनका आपस में इंटरसेक्शन क्या हो बच्चों 5, मतलब कि दो दो करके सेट क्या है डिसजॉइंट है। वही क्वेश्चन ना जो मैंने अभी करवाया था आपको। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ सच पॉसिबल पार्टीशंस कितने हो सकते हैं, मतलब कि कितनी आपके पास चॉइस है ऐसा करने की। तो मेरा आंसर क्या होगा बताओ। मेरे को 9 एलिमेंट्स को 3 सेट में बांटना है, 3 3 3 करके। तो पहले तो क्या तरीका होता है 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना। फिर कितने ग्रुप का साइज सेम है बच्चों, 3 ग्रुप का साइज सेम है। फिर इसके 3 सेट भी बनाने हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो बस ये 3 फैक्टोरियल कट गया। 9 फैक्टोरियल होता है 9 8 7 6 फैक्टोरियल। और नीचे कितना आ गया बच्चों 3 फैक्टोरियल 3 बार है ना, ये लो 3 बार मैंने 3 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई कर दी। तो कितना आंसर आएगा 6 36 20 पे कट गया 6 9 8 72 12। तो यानी कि 84 इंटू 20, 84 इंटू 2 कितना होता है 168 1680। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, बस उसको मैंने लैंग्वेज सिंपल लिख दी थी, इसमें मैंने बता दी कि एग्जाम की लैंग्वेज कैसी है, बात एक ही है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट एम्प्लॉइज कैन सिट इनटू 4 इनडिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों सेम, है ना। डिस्टिंगाइज का मतलब क्या होता है उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इन डिस्टिंगाइज का मतलब क्या होता है अलग अलग नहीं, ऑफिस को हम कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे ऑफिस देखने में बिल्कुल क्या है सेम है। वेयर एनी ऑफिस में हैव एनी नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब एक ऑफिस में कितने भी पर्सन आ सकते हैं। हो सकता है एक ऑफिस के अंदर कोई भी पर्सन ना बैठे, है ना, 5 के 5 पर्सन बाकी 3 ऑफिस में बैठ जाए, या 5 के 5 पर्सन एक ही ऑफिस में बैठ जाए 3 ऑफिस खाली रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इतने ऐसे जो नंबर ऑफ वेज है उसको क्या नाम दिया गया है बच्चों एन, और एन की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब कितने वेज में आपको ये काम करना है, आपको वो नंबर ऑफ वेज बताने हैं। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में बच्चों क्या फर्क है ग्रुप फॉर्मेशन में। सिर्फ देखो ग्रुप तो बनेंगे अब भी, है ना, क्योंकि किस ऑफिस में कितने बंदे बैठेंगे ये तो डिपेंड करेगा ना। हाँ वो किस ऑफिस में बैठेंगे ये मतलब नहीं है, जो ग्रुप बनाने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी कि फॉर्म ओनली ग्रुप्स, जो मैंने बताया था ना आपको कि बकेट बना के छोड़ दो, फॉर्म ओनली ग्रुप्स टू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों चारों ऑफिस बिल्कुल सेम है। ग्रुप बनने के बाद ये झगड़ा होगा ही नहीं इनका कि मैं जो हमारा ग्रुप इस ऑफिस में जाके बैठेगा या हमारा ग्रुप इस ऑफिस में जाके बैठेगा। जैसे आप ये मान लो घर में आप 5 मेंबर हो, एक ग्रुप में 2 मेंबर, एक में एक और एक में एक, और आपके घर में 4 गाड़ियां हैं। तो ये जो 2 मेंबर है ये कभी ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मैं जो है ना इस गाड़ी में जाऊंगा या इस गाड़ी में, क्यों, क्योंकि सारी की सारी गाड़ियां बच्चों के हैं सेम है। लेकिन ग्रुप तो इंपॉर्टेंट है ना कि कौन से ग्रुप में कौन से 2 मेंबर जाएंगे, है ना, जिसको जो अच्छा लगता है पेयर जिसके साथ वो जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, ग्रुप बनाना है ग्रुप। और एक ऑफिस के अंदर कितने भी पर्सन आ सकते हैं, इसका मतलब जो 4 ऑफिस है, हो सकता है बच्चों सारे के सारे पर्सन कितने ऑफिस में बैठे, एक में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में, या हो सकता है चारों के चारों में। तो व्हेन वन ऑफिस इज यूज्ड, जब एक ऑफिस यूज किया जाता है, तो मैं बताता हूँ बच्चों एक ऑफिस यूज किया जाता है सिर्फ, तो फिर क्या करेंगे बताओ। सिर्फ एक ऑफिस में पर्सन कितने बोलो 5, ग्रुप कितने बनेंगे आप बताओ मेरे को। जब एक ही ऑफिस में बैठना है तो सिर्फ कितना ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, कितने पर्सन का 5 पर्सन का। तो कितने तरीके होते थे 5 फैक्टोरियल और अपॉन 5 फैक्टोरियल, इनकी एक आप ऐसे ही समझ लो ना। एक ऑफिस के अंदर बैठना है सारे पर्सन को 500 के 500 को, तो एक ही चॉइस हो सकती है अपने पास, है ना। ऑफिस तो सेम है, ऑफिस को चूज करने की तो कोई चॉइस ही नहीं है ना। व्हेन टू ऑफिस आर यूज्ड, 2 ऑफिस यूज करेंगे। अब आप ये मत कहना कि सर 4 में से 2 ऑफिस 4 टू सी भी करो, नहीं 4C2 क्यों करेंगे, क्योंकि ऑफिस तो सेम है। 2 ऑफिस चूज करो या 3 करो, चॉइस तो क्या है बच्चों एक ही है ना। तो अब आप मेरे को बताओ इन 5 पर्सन के आप कितने ग्रुप बनाओगे। 2 ऑफिस चूज करने ना, यानी 2 ऑफिस में बैठाना, तो या तो आप 4 और 1 बैठाओगे। आप समझो मेरी बात को, 2 ऑफिस के अंदर बैठाना है इनको, तो या तो 4 और 1 पर्सन बैठाओगे, और या फिर बच्चों 2 ऑफिस में बैठाना है तो 2 और 3 करके बैठाओगे, है ना। इसके अलावा तो कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। तो अब आप बता दो 5 ऑफिस 5 पर्सन है, 4 और 1 तो 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आपकी बार, है ना। और ये 5 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया 120/24, और ये कितना आएगा बच्चों आपका 120/12, यानी कि ये आ गया 5 और ये आ गया 10, 15 हो गए। 15 वो तरीके हो गए जिसमें हमें 2 ऑफिस यूज करने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बच्चों बताता हूँ व्हेन 3 ऑफिस आर यूज। देखो जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो मैं आपको लिख के समझाऊंगा ना, आपके पेपर में ये लाइनें वगैरह नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। 3 ऑफिस यूज करेंगे मतलब 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे अपने को। 5 पर्सन के 3 ग्रुप बनाओगे आप, बताओ कैसे कैसे। 3 ऑफिस यूज करेंगे तो मतलब खाली तो कोई रहेगा नहीं, हम ये बोल रहे हैं ना कि 3 ऑफिस यूज करेंगे, इसका मतलब तीनों में बैठेंगे पर्सन। अब जो बाकी 2 बच गए, या तो क्या करोगे किसी एक ग्रुप को दोगे दोनों, है ना, अभी हमने किए थे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और या फिर आप क्या करोगे बच्चों
1 1 1 बैठा के और एक इसमें बैठा दो, एक इसमें बैठा दो, है ना, 3 ऑफिस यूज करने हैं अपने को। तो बताओ इसके लिए कितने चांस हो गए, 5 फैक्टोरियल, 1 नहीं लिख रहा मैं, है ना, 3 फैक्टोरियल, और कितने ग्रुप का साइज सेम है 2, ये तो करेंगे ना। और इधर देखो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और कितने ग्रुप का साइज सेम है बच्चों, 2 ग्रुप का, तो ये 2 फैक्टोरियल तो डिवाइड होगा ही होगा। बोलो पहले का आंसर क्या आएगा, 120/12, और दूसरे का 120/8, यानी कि ये आएगा 10 और ये आएगा 15, 25 वेज ये हो गए। ये कब हुए, जब 3 ऑफिस यूज करेंगे। अब हम क्या क्या करते हैं बच्चों, जब 4 के 4 ऑफिस यूज करते हैं, 4 ऑफिस आर यूज्ड, चारों के चारों ऑफिस यूज करेंगे तो मतलब अपने ग्रुप भी कितने बनाने पड़ेंगे बच्चों, 4 बनाने पड़ेंगे। एक एक तो सभी में जाएगा, जो लास्ट का 1% बचेगा वो किसी भी ग्रुप में चला जाएगा जो उसको पसंद है ना। 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब कितने ग्रुप का साइज सेम है, बोलो 3 ग्रुप का साइज सेम है, ये तो बच्चों लिखना ही लिखना है ना। 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 120/12, यानी कि कितना है बच्चों 10। तो मेरा बताओ फाइनल आंसर क्या आ गया, इन सभी चॉइसेस को ऐड कर दो, कितनी कितनी, देखो 115, इस पेज पे थी 115, और यहाँ कितनी है बच्चों 25 और 10, टोटल कितनी होगी 51। तो बस इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, ऑफिस अगर अलग अलग होते तो हम इनको अब आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ना, हर एक केस में मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाता, यानी कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करता मैं, अगर मान लो 3 ग्रुप बनाए हैं तो 3 फैक्टोरियल से, है ना, इसको भी 3 फैक्टोरियल से। बट अब की बार ऑफिस सेम है, इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, क्योंकि ऑफिस सेम है, बस ग्रुप बना के छोड़ दो, फिर कोई भी ग्रुप किसी भी ऑफिस में चला जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, अल्फा ये है, बीटा ये है, तो बताओ इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर है, बस आपको नेचुरल नंबर बताना है। तो अल्फा के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बताई दी, मैं दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है। ये कितना था 24 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार नहीं, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बार, है ना। 4 फैक्टोरियल को 6 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमने क्या किया था बताओ, 6 ग्रुप का साइज सेम है तो नीचे 6 फैक्टोरियल तो आना ही चाहिए, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो और 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, बात तो सेम ही है। अब ये क्या हो गया बताओ कि 24 डिफरेंट कलर की बॉल्स को हमने कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों, 6 बच्चों में इक्वली, है ना। 24 बॉल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग 6 चिल्ड्रन, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया है ये इक्वली, यानी कि ये क्या शो करता है, उसके नंबर ऑफ वेज शो करता है ना, नंबर ऑफ वेज। और नंबर ऑफ वेज जो होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो यानी अल्फा क्या आ गया, एक नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बीटा निकाल के दिखा देता हूँ। बीटा 5 फैक्टोरियल कितना होता है बोलो, 120 होता है, 120। नीचे कितना है 5 फैक्टोरियल, और की पावर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों 24 होता है ना। यानी कि आप मेरे को ये बताओ, 5 फैक्टोरियल को आपने 24 बार मल्टीप्लाई किया ना, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये कितनी बार मल्टीप्लाई किया बच्चों 24 बार। यानी कि आपने 24 ग्रुप बनाए होंगे। देखो आपने 120 बोल के बच्चों ऐसे 5-5 करके, ऐसे 5-5 करके कितने ग्रुप बनाए, 24 ग्रुप बनाए होंगे ना, तभी तो 5-5 फैक्टोरियल 24 बार आपने मल्टीप्लाई किया। लेकिन कितने ग्रुप का साइज सेम है 24 का, तो 24 से मल्टीप्लाई करो नीचे, 24 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो ऊपर, है ना। तो अब ये क्या बन गया बोलो, ये बन गया बच्चों नंबर ऑफ वेज। किसके नंबर ऑफ वेज, जिसमें 120 डिफरेंट बॉल्स को आप बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसमें, तो 24 चिल्ड्रन में इक्वली। और तो नंबर ऑफ वेज जो भी होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो बीटा भी क्या आ गया, एक नेचुरल नंबर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। लेकिन कई बार हो सकता है ना ये चीज़, ऐसी चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक ना करे, तो मैं आपको इसका बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ बच्चों। बेसिक मेथड क्या है, ये देखो, ये वाला मेथड कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 10 फैक्टोरियल के अंदर, 10 फैक्टोरियल में बच्चों 2 मैक्सिमम कितनी बार आएगा, 2 मैक्सिमम कितनी बार आएगा, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये 10 फैक्टोरियल में या 20 फैक्टोरियल में या 100 फैक्टोरियल में 2 मैक्सिमम कितनी बार आएगा। जैसे आप सोचो 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 9 8 7 6। मैं छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब 2 कितनी बार आएगा, देखो यहाँ पे एक 2 है, ये 8 में कितने 2 है, 3 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएंगे, और एक यहाँ पे आ रहा है ना। तो टोटल कितने हो गए बोलो, 4 5 7 8, यानी कि 8 2 जाएंगे, है ना, 8 आएंगी। यानी कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी बच्चों, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 वो कितनी आएगी 8। यानी कि 2 जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 8 बार आ सकता है, बस 8 से ज़्यादा, मतलब सेम 8 बार आएगा ना, 8 से कम ना 8 से ज़्यादा। अब मैं आपको ये कहूँ कि 100 फैक्टोरियल में बताओ, 100 फैक्टोरियल में 2 की
मैक्सिमम पावर बताओ, तब आप ये मेथड थोड़े अप्लाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। 100 की जगह मैं 10,000 दे दूंगा, तो इसका तरीका क्या होता है, देखो मैंने आपको समझाया हुआ है, बेसिक चीज़ें देखो आपको सारी आनी चाहिए बच्चों। 100 को डिवाइड कर दिया करो किससे, 2 से। अगर 2 की आपको पावर निकालनी है, 3 की निकालनी है तो 3 से, 5 की निकालनी है तो 5 से, 7 की निकालनी है तो 7 से। प्राइम नंबर के लिए है ये रूल, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 50। जो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आपको आता है ना, आंसर जो आता है वो लिखते जाया करो, रिमाइंडर को छोड़ दो। फिर 2 से डिवाइड करो, 50 को 2 से करोगे 25, फिर 2 से करो 25 को बच्चों 2 से डिवाइड करोगे 12, 24, रिमाइंडर को छोड़ दो 12 लिख दो, है ना, ऐसे। फिर 2 से डिवाइड करोगे 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 को फिर 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर छोड़ना है, ठीक है ना, क्वोशिएंट लिखना है बस। 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब इन सबको ऐड कर दिया करो, इन सबको, ठीक है। ये कितना हो गया 75, 87, 93, 97, यानी कि बच्चों 2 की मैक्सिमम कितनी पावर आएगी बोलो 97। तो यानी कि 97 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों होता है। अब इस क्वेश्चन पे आओ। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, अल्फा क्या है मैं एक समझा देता हूँ, दूसरा आप अपने आप कर लेना। 24 फैक्टोरियल है और नीचे क्या है बोलो, ये 24 है ना। 4 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों 24, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 फैक्टोरियल को मैंने 24 से डिवाइड किया है, बट कितनी बार 24 लिखूंगा नीचे, 6 बार लिखूंगा, है ना। अब आप ध्यान से देखना, ये लिख दिया। अच्छा 24 क्या होता है 8 3 जा होता है ना, 8 3 जा, मतलब कि इसमें 3 की पावर टोटल डिनोमिनेटर में, आप मेरे को बताओगे 3 की टोटल पावर कितनी आएगी, एक में एक आएगी ना, 6 बार है तो 3 की पावर 6, 2 की पावर कितनी है 3, और 6 बार है तो 2 की पावर कितनी आएगी 18। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर 3 की 6 पावर अवेलेबल है और 2 की 18 पावर अवेलेबल है, और 3 और 2 के अलावा कोई नंबर है ही नहीं। आप समझ गए। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि न्यूमिनेटर के अंदर जो है ना वो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 18 अवेलेबल है, मतलब या तो इतनी पावर है या इससे ज़्यादा है, फिर तो पूरा पूरा कट ही जाएगा ना भाई। आप 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 80 को अगर 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 18 से डिवाइड करोगे, बताओ क्या ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा भाई। ऊपर 3 की पावर 4 बचेगी और ऊपर 2 की पावर 62 बचेगी, तो मतलब ये नेचुरल नंबर ही आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे अब ये प्रूव करना है कि 24 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है मैक्सिमम और 3 कितनी बार आता है। अगर ये 18 और 6 बार आ गया ना, तो इसका मतलब ये एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो 24 में 2 कितनी बार आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों 12, 6, 2 से करोगे 3, 2 से करोगे क्वोशिएंट 1, है ना। 2 की कितनी पावर आएगी बोलो 18, 21 आ गई ना। अपने को ये मतलब नहीं है कितनी आएगी, अपने को मतलब है कि कम से कम 18 पावर आनी चाहिए थी, ठीक है। 18 तो आ गई देखो। अब मैं 3 से चेक करूंगा, 3 से चेक करो, 3 ये तो ये ऐसे ही दिख रहा है, 8 तो यहीं आ गई ना, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 3 से करोगे 3 2 जा 6, तो 3 की पावर कितनी आएगी बच्चों 10। अब आप मेरे को बता दो 3 की पावर 10 आ गई, यानी कि इसके अंदर 2 की कितनी पावर है बोलो 21, और 3 की कितनी पावर है 10, और इसको छोटी पावर से डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। इसका मतलब अल्फा क्या आएगा बच्चों, नेचुरल नंबर आएगा। समझ गए आप मेरी बात। अब ऐसे ही बीटा के लिए करके दिखा दूं मैं, चलो बीटा के लिए भी देख लो। बीटा क्या है बोलो, ये क्या है 120 का फैक्टोरियल है ना। नीचे क्या है बोलो, ये क्या होता है बच्चों 120, है ना। और 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है। देखो ध्यान से, 120 फैक्टोरियल को आपने डिवाइड किया, 120 कितनी बार लिखा मल्टीप्लाई में बच्चों 24 बार लिखा है ना। एक 120 में कौन कितनी बार आता है बस ये बता दो। 120 क्या होता है 34 जा होता है क्या, या 5 इंटू क्या लिख दूँ मैं 24 लिख दूँ, 5 की पावर 1, और 24 तो क्या होता था 3 इंटू 8, ये होता है ना। मतलब एक 120 में 5 की एक पावर आएगी, 3 की एक पावर आएगी, 2 की 3 पावर आएगी। तो बताओ इस सारे में 24 टाइम्स है ना, 5 की पावर 24 आ जाएगी, 3 की पावर भी 24 आएगी, 2 की पावर कितनी आएगी, एक में 3 है तो 24 में कितनी आएगी 72 आएगी। समझ गए आप मेरी बात। तो अब मैं न्यूमिनेटर के अंदर चेक करूंगा कि कौन कितनी बार आएगा। न्यूमिनेटर में बच्चों में किसकी पावर चेक करूंगा, पहले 5 की कर लूँ, पहले किसकी कर देता हूँ 5 की। देखो ये तो पहले में ही दिख रहा है 24, तो मतलब 24 ही तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो बेशक कितनी भी हो। अब आगे डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। 5 की पावर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कितनी आएगी 28 आएगी, ठीक है। उसके बाद इस 120 में बच्चों किसकी पावर चेक कर लो 3 की, ये कितना आ गया 340 जा, फिर 3 से करोगे 13, फिर 3 से करोगे 4, फिर 3 से करोगे 1, तो कितनी आएगी 53 57, 3 की पावर कितनी आएगी बच्चों 58 आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ 2 की कितनी पावर आएगी, है ना। 120 को किससे डिवाइड करो 2 से, 60 तो यहीं आ गया ना। अब आप पता है 230 यहीं आ जाएगा, तो मतलब 72 बननी चाहिए थी, तो 72 से ज़्यादा तो बनी गई ना, आगे जरूरत ही नहीं है। 2 से डिवाइड करोगे 7, और 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा
3 आएगा क्या, और फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1। 90, 105, 112 और 15 116, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई 116। तो बताओ इससे तो बड़ी आ रही है ना, इसका मतलब बीटा भी क्या है अपना बच्चों, एक नेचुरल नंबर है। तो ये ऑप्शन आ गया। मैंने आपको दोनों तरीकों से समझा दिया कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप से इसको कैसे समझ सकते हैं, और अपना जो एक प्राइम नंबर पी की कितनी मैक्सिमम पावर होती है एक नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल में, वो भी अपने को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखो अब ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन इस पेपर के अंदर जो आया, ये बच्चे समझते तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है ना, बट इसका क्या मतलब, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स। बच्चों एक तो मेरी बात ध्यान रखना, जब भी मैं ग्रुप फॉर्मेशन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया है, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं दिखाता ना तो आपको कंफ्यूजन होती कि इस क्वेश्चन को हम ग्रुप फॉर्मेशन से क्यों नहीं कर सकते। जब भी ग्रुप फॉर्मेशन करोगे वो सिर्फ और सिर्फ आप करोगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना। क्या मैंने बताया आपको बच्चों, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप फॉर्मेशन करनी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट आगे करना है या नहीं करना वो क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे अपने को 8 पर्सन्स को 3 गाड़ियों में बैठाना था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन 8 पर्सन्स को 4 ऑफिस में बैठाना था या 5 पर्सन को 4 ऑफिस में बैठाना था और ऑफिस सारे सेम थे, इसका मतलब अपने को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी। आप समझ गए। फिर बात आती है आइडेंटिकल थिंग्स की। आइडेंटिकल थिंग्स में देखो क्या होगा बच्चों, आइडेंटिकल थिंग्स में नो ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रुप नहीं बनाना कभी भी। आप, मैं सारी बातें आपको ना लिख के समझा देता हूँ ताकि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना रहे कि किस में क्या करना है, ठीक है। आइडेंटिकल थिंग्स में ग्रुप नहीं बनाने। फिर उसके बाद क्या करना होता है, देखो आइडेंटिकल थिंग्स में दो तरह की चीजें आएगी। अपने को अरेंज करना है 8 आइडेंटिकल बुक्स को 4 आइडेंटिकल सेल्फ्स में, है ना, सेल्फ बने होते हैं, जो अलमीरा मान लो आप, ये इस तरह के सेल्फ बने हुए हैं 4, है ना, 1 2 3 4, और इनमें अपने को ना ये 8 बुक अरेंज करनी है। और एक सेल्फ में बच्चों कितने भी जो है ना बुक्स आ सकती है, मतलब वो एम्प्टी भी रह सकता है, कितने भी सेल्फ एम्प्टी रह सकते हैं। जैसे ऑफिस रहे थे ना, ऑफिस हो सकता है सारे के सारे पर्सन को आपने एक ऑफिस में बैठा दिया। तो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है, वहां पे 5 पर्सन जो थे ना वो अलग अलग थे, बट यहाँ पे बच्चों जो 8 बुक है ना वो आइडेंटिकल है, ठीक है। फॉर्मेशन ग्रुप की नहीं होगी। अच्छा, अगर आइडेंटिकल थिंग्स में मान लो ये आइडेंटिकल नहीं होते, सेल्फ्स जो होते हैं ना बच्चों वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो अलग अलग होते, तो आप समझते इसका क्या मतलब होता। मैं आपको क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये इस क्वेश्चन को पढ़ना। 8 आइडेंटिकल बुक्स को 4 डिफरेंट सेल्फ्स में अरेंज करना है, ठीक है। तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, तो ये तो वही नहीं हो गया क्या कि 8 आइडेंटिकल बॉल्स है, 8 आइडेंटिकल बॉल्स है बच्चों, और आपको उनको 4 बॉयज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, समझ गया। और एक सेल्फ के अंदर कितनी भी बॉल आ सकती है, तो पहले बॉय को एक्स बॉल दे दो, फिर वाई बॉल दे दो, फिर जेड बॉल दे दो, फिर डब्ल्यू बॉल दे दो। तो इन चारों बॉल्स का जो सम है बच्चों कितना हो गया, 8 हो गया ना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया पता है ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला, जो मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको करवाया है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस किसी इक्वेशन के कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब इसके कौन से सॉल्यूशन निकालोगे बताओ, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव निकालोगे ना। नॉन नेगेटिव क्यों, क्योंकि सेल्फ खाली भी रह सकता है, एक बच्चे को हो सकता है कोई भी बोल मत दो। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, और बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता था, ये 8 है, इसमें कितना ऐड करोगे, ये 4 वेरिएबल है, इससे एक कम C3, तो 11C3 कर दो इसको सोल्व। 11 10 9/6 165। तो बच्चों आंसर अपना कितना आता 165। आपको पता होना चाहिए कि बॉल्स आइडेंटिकल होती और ये सेल्फ्स जो है वो डिफरेंट होते, तो ये क्वेश्चन हो जाता नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का। बट इस क्वेश्चन में देखो अब ध्यान से, अब डिफरेंस आपको समझ आएगा ना। अब ये बॉल तो आइडेंटिकल है या बुक्स तो आइडेंटिकल है, सेल्फ्स भी बच्चों अब की बार क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये होगा कि अब आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ्स की तरफ तो ध्यान ही मत दो, है ना। ये सेल्फ तो मान लो 4 है, A1 A2 A3 A4, इनकी तरफ आप ध्यान मत दो। आप बस सिर्फ ये सोच सकते हो कि कितने इसमें से सेल्फ हमने यूज करने हैं, क्योंकि कोई खाली भी रह सकता ना। तो हो सकता है एक सेल्फ के अंदर अपने को सारी बुक्स रखनी हो सकता है 2 सेल्फ में रखनी हो सकता है 3 में रखनी हो सकता है 4 में रखनी हो। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। व्हेन ओनली वन सेल्फ इज यूज्ड, जब हमने सारी की सारी बुक्स बच्चों किस में रखनी है, एक ही शेल्फ में रखनी है। तो आप मेरे को बताओ क्या कोई चॉइस है क्या। जैसे मान लो ये 4 सेल्फ थे, तो पहले सेल्फ में कितनी बुक रखोगे, 8, फिर 0 फिर 0 फिर 0, यानी कि सिर्फ आपके पास कितनी चॉइस है बच्चों, एक ही चॉइस है। सिर्फ कितनी चॉइस है, एक, क्योंकि सेल्फ तो सारे एक जैसे है ना। तो एक सेल्फ आप उसमें से कोई चूज कर लो और उसमें रख दो सारी की सारी बुक्स जाके, बाकी तो कोई चॉइस आपके पास है ही नहीं। अब दूसरा केस देखो, व्हेन 2 सेल्फ्स आर यूज्ड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात।
अब इसमें ग्रुप वगैरह फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस ये जो है ना डिपेंड करेगा कि 2 शेल्फ के अंदर हमने बुक्स रखनी है, किस शेल्फ में कितनी बुक्स रखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। किस शेल्फ के अंदर बच्चों कितनी बुक रखोगे, सिर्फ ये नंबर मैटर करता है। किस शेल्फ में कौन सी 2 बुक रखोगे या कौन सी 6 बुक रखोगे ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि बुक सारी एक जैसी है। शेल्फ के अंदर आपस में लड़ाई नहीं होगी कि चलो ठीक है मेरे को ये वाली 2 बुक्स दे दो, मेरे को ये वाली 4 बुक्स दे दो, नहीं। क्योंकि बुक्स तो सारी बच्चों के हैं सेम है। जैसे मैथ की सारी बुक है और वो भी एनसीईआरटी की, और वो भी सारी की सारी 12th क्लास की, तो सारी आइडेंटिकल होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 शेल्फ्स का यूज करना है मेरे को। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 शेल्फ्स का यूज करना है मतलब दोनों में से खाली नहीं रहेगा ना। आप ये मत कहना कि सर क्वेश्चन में तो दे रखा है कि कोई शेल्फ खाली भी रह सकता है। अरे खाली रह सकता है तो फिर हम आगे करेंगे ना। जब एक शेल्फ का यूज किया तो 3 खाली रह गए ना। तो हम 2 शेल्फ्स का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों को भरेंगे। कैसे कैसे भर सकते हैं? एक में 7 बुक्स रख दी और एक में कितनी बुक्स रख दी बच्चों? 1 रख सकते हैं ना। 7 बुक्स और 1 बुक। अब क्या किया करो, हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट करो पहले, है ना। पहले सेल्फ में मैक्सिमम कितनी बुक्स आ सकती है? 7, क्योंकि एक तो उसको भी देनी पड़ेगी। फिर इसमें 6 रख दो और इसमें कितनी रख दो? 2। इसमें कितनी रख दो बच्चों? 5, और इसमें कितनी रख दो? 4। 3 सॉरी, इसमें 4 और इसमें 4, है ना। पहले में एक एक कम करते जाओ, दूसरे में एक एक बढ़ाते जाओ। अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट आया कि सर इसको 4 से फिर 3 और 5 कर सकते हैं क्या? मैंने क्या कहा? 3 और 5 करोगे, 5 और 3 तो पहले आ चुका ना। यानी कि ये मैटर ही नहीं करता कि ये वाली 5 बुक इसमें जाए और ये वाली 3 बुक इसमें आए, या ये वाली 5 इसमें और ये वाली 3 इसमें। इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता। तो ये आपको दूसरा केस नहीं लेना, ठीक है। या कन्फ्यूजन होती है आपको ऐसे, तो क्या किया करो, मैक्सिमम से स्टार्ट करो, है ना। मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ, देखो लाइन। मैक्सिमम से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में ये नंबर क्या ले लो? मैक्सिमम। और जो सेकंड वाला नंबर लोगे ना इसके आगे, वो इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर, सेकंड वाला जो नंबर है ना, वो बच्चों फर्स्ट से बड़ा ना हो। बस इतना सोच लो आप, है ना। अब जैसे यहाँ पे आप 3 लिख देते हो, यहाँ 5 लिख देते, तो 5 3 से बड़ा हो जाता ना। तो बस आप ये समझ रहे ना कि अगर आइडेंटिकल चीज़ों को आइडेंटिकल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो बस उसको आपको छोटे वाला नंबर छोटा या उसके इक्वल ले सकते हैं, उससे बड़ा नहीं ले सकते सेकंड वाला नंबर, ठीक है। तो ये कितनी चॉइस होगी? 4। ऊपर 1 थी, ये कितनी होगी बच्चों? 4। अब बात आती है अपनी व्हेन 3 शेल्फ्स आर यूज्ड। 3 शेल्फ के अंदर अब हम बुक रखेंगे। देखो कैसे। अब मैंने क्या कहा था, आपको ध्यान रखो। ये मान लो शेल्फ के नाम है, ठीक है। मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग में आप मैक्सिमम बुक्स ले लो। आप मैक्सिमम कितनी लोगे बताओ? 6 ही ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इन 2 शेल्फ में एक एक तो रखेंगे। टोटल 8 बुक है, तो मैक्सिमम कितनी रख सकते हो बच्चों? आप 6 रख सकते हो। समझ गए मेरी बात? अब एक एक कम करते जाओ। 5 ले लो। अब 8 बुक थी, 5 इसमें रख दी, कितनी बच गई? 3। 3 को बाकी में कैसे रखोगे? एक को 1 दोगे और एक को कितनी दोगे? 2। आप ये मत कहना सर 2 और 1 लिख दो। 1 2 लिखो या 2 1 लिखो। अच्छा, अब जो ये 1 और 2 नंबर मैंने लिखे हैं ना, ये 5 से इनमें से कोई भी बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों 5 या 5 से छोटे होने चाहिए। अब 5 का केस भी खत्म। अब यहाँ पे कितने ले लो? 4। तो 8 में से 4 बुक यहाँ गई, कितनी बच गई बोलो? 4। अब 4 को कैसे रखोगे बताओ? या तो दोनों को 2 2 दोगे, या एक को 1 और एक को 3। ये मत बोल देना कि सर इसको 3 दे दो और इसको 1, वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं, ठीक है। फिर इसमें कितनी कर दो? 3। अब 8 में से 3 गई, कितनी बच गई? 5। 5 बुक्स को इन दोनों में रखना है, या तो एक को 3 और एक को 2। बताओ। 3। अब एक बच्चे ने कहा कि सर 3 1 और 4 लिख दो। नहीं, यही तो देखो रिपीटेशन हो जाती है। 3 1 और 4 देखो ऊपर है, ये रहा 3 1 4 ऊपर है ना। ये तो केस आप जो है ना वो नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। तो इससे बचने का आसान तरीका क्या है? यहाँ अगर आपने 3 लिख दिया तो इन दोनों नंबर में से 3 से बड़ा नहीं लिखना, अदरवाइज रिपीट हो जाएगा। ये सोच लेना मेरी बात, ठीक है। तो बस मेरे को तो ये आसान लगता है कि मैं ये सोच लेता हूँ, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ वाले दोनों नंबर या तो क्या होंगे? 3 या 3 से छोटे, बस 3 से बड़े नहीं लिखने। अच्छा, फिर ये बताओ यहाँ 2 लिख दूँ क्या? अगर यहाँ बच्चों 2 लिखोगे तो यहाँ कितनी होगी? 6 बुक्स। अब 6 बुक्स कैसे रख दोगे? या तो आपको 3 3 रखनी पड़ेगी, या 2 और 4 रखनी पड़ेगी। बट एक नंबर तो 2 से बड़ा आ जाएगा ना, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5। ये कितने केस हो गए बच्चों? 5। अब लास्ट, जब चारों के चारों सेल्स यूज किए जाते हैं, व्हेन ऑल 4 सेल्स आर यूज्ड। अब आप ये देख लो कि जब चारों के चारों सेल्फ यूज किए जाते हैं, ए बी सी डी, तो मैंने क्या कहा था? स्टार्टिंग में मैक्सिमम नंबर से स्टार्ट किया करो। मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? ये 5 ही हो सकता है, क्योंकि 3 3 एक एक बुक तो इनको देनी पड़ेगी ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब आप क्या किया करो, देखो अब ये 4 हो गए, ठीक है ना। अब आप इसको तो 5 ही रखो। अब इससे अगले वाले को 1 बढ़ा दो, है ना। इससे अगले वाले को 1 बढ़ाओ मत, ऐसा करो। 5 नहीं। अब क्या यूज करेंगे बच्चों? 4, क्योंकि 5 अगर इसमें रख दी तो फिर तो एक एक ही रखनी पड़ेगी। इसमें 4 रख दो। अब 8 बुक में से 4 रख दी हमने, कितनी बच गई? 4। अब इन 4 को इन 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 1 और 2 ही कर सकते हैं, खाली तो कोई रह ही नहीं सकता, है ना। अब
पहले वाले में से एक और कम करते जाओ। अब 8 में से 3 कम कर दो, कितनी बच गई? 5। अब ध्यान से सुनना, 5 बच गई, क्या करोगे आप? या तो बच्चों 3 1 और 1 दे दो, है ना, या फिर 1 1 और 2 दे दो। 5 रखनी है ना, 1 2 और 2 दे दो। समझ गए? क्या और भी कर सकते हो क्या? और नहीं कर सकते कुछ भी, समझ गए? खाली तो रख ही नहीं सकते ना कोई भी। 2 बुक जो एक्स्ट्रा थी, या तो किसी एक को दोनों दे दो, या एक एक को दे दो, है ना, एक एक बुक दे दो 2 बच्चों को। तो ये होगी अपनी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ कितनी रख देते हैं? 2। अच्छा, अब बताओ, 2 रख दी तो बच्चों कितनी बच गई? 6। 6 बुक्स को 3 बच्चों में बांटनी है और कोई भी नंबर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब तो फिर हर एक में कितनी रखेंगे बच्चों? 2 2 ही रखेंगे ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर मान लो आपने 1 रख दी, तो 8 में से 1 कम करोगे, 7 हो गया। अब 7 बुक्स को 3 शेल्फ में रखोगे तो बताओ किसी पे तो 1 से ज़्यादा आएगी, बट 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ना। तो कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5, 5 केस ये हो गए। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों? 1 4 5 1 4 5 और 5, 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब पोल्स आइडेंटिकल होगी और उनको जिन जगह पे रखना है वे भी आइडेंटिकल है, तो क्वेश्चन क्या लगेगा बच्चों को? सबसे टफ। लेकिन मैंने उसका भी आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच के और आसान बना सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो 5 अलग अलग पर्सन थे, उनको 4 सेम ऑफिस में बैठाना हो तो क्या करेंगे, और ऑफिस भी अलग अलग होते तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और लगा देते, ठीक है। आइडेंटिकल में मैंने क्या बताया? पोल आइडेंटिकल है बट शेल्फ अलग अलग है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लग जाएगा। पोल आइडेंटिकल है, शेल्फ भी आइडेंटिकल है, फिर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर अपने को ये मैनुअली केस बनाने पड़ेंगे। और ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें ना तो कोई भी केस आपको एक्स्ट्रा काउंट करना, ना कोई भी केस छोड़ना। तो उसका मैंने सबसे आसान तरीका क्या बताया? सबसे जो पहला नंबर है उसको लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करो, और आगे वाले तीनों नंबर में से ध्यान रखना है कोई भी नंबर पहले वाले नंबर से बड़ा ना हो। उसके बाद आपका ना जितने मर्जी क्वेश्चन कर लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन बच्चों गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए जो हमारे पूछे गए हैं 2024 में। और जो ये नया कॉन्सेप्ट था फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का, ये भी मैंने आपको अलग से कॉन्सेप्ट बना के समझा दिया और इसके हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए।